अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज जिक्र करेंगे कि अगर आप किसी भी वीज़ा के ऊपर हैं और आप ओवर स्टे कर देते हैं तो आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं, या जो भी आपके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसमें आपको किन किन जो है वो पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन साथ ही इस बात का भी जिक्र करेंगे कि आपके पास गुंजाइश क्या है, मतलब अगर आप किन केसेस में जो है वो ओवर स्टे भी अगर आपने कर दिया है तो भी आपके पास कोई ना कोई गुंजाइश जो है वो क्या बचती है और वो आपने कैसे अवेल करनी है। इन तमाम चीज़ों का मैं अहाता कर देता हूँ। और इस सारी बात को आपके सामने रखने से पहले थोड़ा सा पस मंज़र देना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो है वो एक मास लेवल पर एक कैंपेन जो है वो शुरू होने जा रही है, जिसको आप मास डिपोर्टेशन के नाम से जानते हैं। ट्रंप जैसे ही ऑफिस में आएंगे उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि वो आते ही सबसे पहले जो काम करेंगे वो मास डिपोर्टेशन के हवाले से जो कार्रवाई है उसका आगाज़ करेंगे। 20 जनवरी को उन्होंने ऑफिस अस्यूम करना है और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल एक्शन जो है वो लेना शुरू कर देना। और इसके लिए उन्होंने अपने जो भी उनके मुंतखब यानी कि कैबिनेट के मेंबर्स होंगे वो भी उन्होंने नॉमिनेट कर दिए हैं। जो मुख्तलिफ एजेंसीज़ को जो है वो हेड करेंगे उनको भी नॉमिनेट कर दिया है। FIA को कौन हेड करेगा, कैश पटेल साहब हैं, वो मैंने आपके साथ जिक्र कर दिया। रॉटनी स्कॉट जो हैं वो बॉर्डर वगैरह के जो इश्यूज़ हैं उनको देखेंगे। और इसी तरह उन्होंने कैलब जो है विटेलो साहब को, उनको जो है वो आइस डिपार्टमेंट का हेड जो है वो नॉमिनेट किया हुआ है। इन तीनों का आप ट्रैक रिकॉर्ड भी उठाकर देख सकते हैं। ये ट्रंप के लॉयलिस्ट हैं और इन्होंने खुल के कैंपेन में भी इनका इजहार किया कि वो ट्रंप के साथ खड़े हैं और आइंदा आने वाली दिनों में वो ये जितनी पॉलिसीज़ ट्रंप ने बताई हैं, या ख़ास करके जो इमिग्रेशन और ये जो मास डिपोर्टेशन के हवाले से कैंपेन है, इसको वो फुली सपोर्ट करते हैं। और जब ट्रंप खुद कह रहे हैं कि वो आर्मी का इस्तेमाल करने से भी दरेग नहीं करेंगे और वो फोर्सेस को भी पूरी तरह डिप्लॉय करेंगे, वो लोगों को जेलों में भी डाल सकते हैं, वो स्विफ्टली जो है हर वो काम करेंगे, हर वो चीज़ करेंगे कि जिससे इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं, इलीगल जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं, उनको बाहर भेजा जा सके। ये तकरीबन 15 से 20 मिलियन अफराद की हम बात कर रहे हैं कि जिनको इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उसमें जो अहम चीज़ है वो फिर मैं वापस आऊँगा कि अगर आपने ओवर स्टे किया है और आपका स्टेटस जो है वो अब अनडॉक्यूमेंटेड का हो गया है तो आप भी उस इलीगल कैटेगरी में फॉल करते हैं। लेकिन अब अगर आपने फॉल कर लिया है तो आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। और फिर मुख्तसरन कि आपके पास गुंजाइश क्या है, किन केसेस में आपके पास चांस है कि आप दोबारा से जो है वो रिक्वेस्ट करके अपना स्टेटस जो है वो बहाल करवा सकते हैं। मैं एक बार एक एक करके आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये जहन में रखिएगा कि जो भी आपका स्टेटस है, जब आप वीज़ा पर गए थे तो सिर्फ चंद दिन का ओवर स्टे, जिसको आप समझते होंगे कि यार 2-4 दिन है, एक हफ्ता है, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन ओवर स्टे एक दिन का भी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, आपके फ्यूचर प्लान्स को वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। तो एक बात तो ये क्लैरिटी के लिए अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका वैलिड स्टेटस के बगैर आप रहना शुरू कर देते हैं तो वो आप अनलॉफुल एक काम कर रहे हैं, एक गैर कानूनी काम आप कर रहे हैं। और फिर उसका जो असर पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आप अमेरिका में 6 महीने से लेकर 1 साल तक का पीरियड है, मसलन आप आए थे एक वीज़ा के ऊपर, अब वो ख़त्म हो गया, उसके बाद भी आप 6 महीने से लेकर 1 साल का पीरियड है, इस तक आप अभी भी गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रह रहे हैं, इसको ओवर स्टे भी कहा जाता है। तो अगर आप इतना अरसा वहाँ रह रहे हैं तो फिर आपके ऊपर 3 साल की जो है वो बैन लग सकता है कि आपको दोबारा US में एंट्री ना करने दी जाए। ये थोड़ी सी कम सज़ा है, 6 महीने से लेकर अगर 1 साल तक का ओवर स्टे बनता है। अब अगर आप 1 साल से ज़ायद अरसे का जो है वो पीरियड गुजार चुके हैं US में, तो फिर आपके लिए जो पाबंदी है वो 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। यानी कि अगर आपने 1 साल या उससे ज़्यादा ओवर स्टे किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो फिर आपको कम से कम 10 साल जो है वो ये पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है कि आप जो है अब दोबारा US में दाखिल नहीं हो सकते हैं। अच्छा, इसका एक और जो पहलू है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ओवर स्टे किया हुआ, मैं इसका जवाब भी आपको दे दूंगा, लेकिन ये एक तो बिल्कुल जनरल सी बात है कि आपको वीज़ा मिलने में मुश्किलात होंगी, आपको एंट्री जो है दोबारा नहीं करने दी जाएगी। उसका एक रीज़न ये भी होता है कि आपका और जो USCIS का जो एक कनेक्शन है, या US एम्बेसी का जो आपके साथ कनेक्शन था, वो ट्रस्ट की बुनियाद के ऊपर था कि आपने एक वीज़ा लिया, आपने उसको अबाइड बाय नहीं किया, आपने उसके ऊपर पूरी तरह अमल दरामद नहीं किया, अब आप कसूरवार हैं, लिहाजा आपको ये सारी पेनल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर आप US में मौजूद होंगे
اگر آپ نہیں ہوں گے تو آپ کو آنے نہیں دیا جائے گا، لیکن اگر آپ موجود ہوں گے تو آپ کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے اور آپ کو ریموول پروسیڈنگ کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان کیس یو آر ان یو ایس۔ اب گنجائش کیا ہے اس کے اندر، جو کیسز ہیں اس میں کہاں کہاں کوئی تھوڑی بہت گنجائش بھی رکھی گئی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ کیسز میں جو ہے واپسی ممکن ہے، کچھ کیسز میں آپ کو دوبارہ ویزا مل سکتا ہے۔ ایک کیٹیگری اس کی وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی امیڈیٹ ریلیٹیو جو ہے وہ یو ایس سٹیزن ہے تو پھر آپ کے چانسز کچھ بہتر ہوتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ جو ہے وہ دوبارہ ویزا مل سکتا ہے، دوبارہ آپ کو انٹری مل سکتی ہے۔ دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہوتی ہے ہیومنٹیرین گراؤنڈز کے اوپر، اگر آپ کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں تو بھی گنجائش نکل سکتی ہے کہ یہ سرکمسٹانسز تھے، اس کی وجہ سے یہ چیز اوپر نیچے ہوئی ہے، تو آپ اس کو ہمدردانہ اور انسانی بنیادوں کی بنیاد پر جو ہے وہ ڈیل کریں اور اس میں گنجائش پیدا کریں، تو اس میں بھی کافی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا کام بن جاتا ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے اسائلم والے کیسز۔ اگر اسائلم والے کیسز میں آپ نے اوور سٹے کر لیا ہے تو پھر آپ کے لیے تھوڑی سی گنجائش اس صورت میں نکل سکتی ہے، اگر آپ یہ ٹھوس طریقے سے ثابت کر سکیں، پریکٹیکلی ایویڈنس کے ساتھ یہ چیز بتا سکیں کہ یہ وہ وجوہات تھی جن کی وجہ سے اوور سٹے ہوا، اور یہ وہ گراؤنڈز ہے کہ اگر میں واپس اپنے ملک میں بھیجا گیا تو میری جان کو بھی خطرہ ہے اور میری آزادی کو بھی خطرہ ہے یا میری فیملی کو خطرہ ہے، اور آپ سارے گراؤنڈز اس میں مینشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ تین چار چیزیں ہیں جو آپ کو مارجن دیتی ہیں، جو آپ کو تھوڑا بہت جو ہے وہ بریدنگ سپیس دیتی ہیں۔ ادروائز جو جتنے بھی لا ایکسپرٹ ہیں، جتنے بھی اٹارنیز ہیں، جتنے بھی اس امیگریشن کے معاملے کو ڈیل کرتے ہیں، ان سب کا یہی خیال ہے کہ اس وقت ٹرمپ جو ہے وہ جو ان کی ایڈمنسٹریشن آئے گی اس کے پاس گنجائش بہت کم ہوگی۔ وہ تو کوشش یہ بھی کریں گے کہ آپ کی جہاں تھوڑا بہت بھی کوئی پلس مائنس بھی ان کے ہاتھ آتا ہے تو وہ اس کو آپ کے خلاف استعمال کر کے آپ کو ملک بدر کریں گے۔ تو ابھی تو جو سینٹیمنٹ ہے وہ بالکل یہ ہے، لیکن بہرحال آپ کا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اگر آپ نے اوور سٹے کیا ہے تو آپ کے پاس کیا گنجائش ہے، اور کتنا عرصہ اگر آپ نے اوور سٹے کیا ہے تو اس کے اوپر آپ کو کیا پینلٹی بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں ٹرمپ آتے ہیں تو وہ کیا اور کیسے اپنی پالیسیز کو نافذ کرتے ہیں، کیسے اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں اور کیسے وہ لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں کیس ٹو کیس، تو پھر یہ ساری چیز کھل کر سامنے آئے گی کہ وہ تھوڑی سی بھی لیجنسی دکھاتے ہیں یا نہیں دکھاتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔